वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया और जो मोदी सरकार का जो है दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था। और हम यहाँ पर खड़े हैं दादानगर आईआईए भवन में। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का बजट रहा और क्या खास रहा। क्या नाम है सर आप? राजीव शर्मा। किस तरह का सर बजट रहा? मैं डिविजनल चेयरमैन हूँ आईआईए का। सर किस तरह का बजट रहा? किस तरह की? बजट एक सामान्य बजट रहा। पिछले वर्ष के बजट की केवल पुनरावृत्ति की गई है। इस बजट में उद्योगों के लिए कोई भी पैकेज या विशेष कोई चीज़ें नहीं लाई गई हैं, जिससे बहुत उम्मीदें थी सरकार से कि करों में बहुत सी छूट दी जाएगी, परंतु सरकार द्वारा कोई भी इस तरीके की छूट नहीं दी गई। नए उद्योगों के लिए कोई विशेष सहूलियतें नहीं दी गई। सरकार के बजट केवल उत्तीर्ण बजट है और किसी भी प्रकार का कोई लाभ उद्यमियों को नहीं हुआ। जैसा उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बजट लाना चाह रही थी, उस प्रकार का बजट नहीं रहा और उद्यमी इससे निराश रहे। बात करें तो युवाओं की बात करें या शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें तो किस तरह से उस पर सरकार ने फोकस किया है। किसानों पर, स्वास्थ्य पर जो बजट का प्रावधान किया है वो वाकई सराहनीय है। उस पर सरकार ने किसानों के लिए भी बहुत बजट का प्रावधान किया है। चिकित्सा पर भी बहुत फोकस किया है और ग्रीनरी पे भी बहुत फोकस किया है। तो सरकार का जो बजट अन्य मामलों पे है वो सराहनीय है। हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का बजट रहा है, आम बजट रहा है और क्या इस बजट में खास रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी न्यूज़ में। किस तरह का बजट रहा है? देखिए, इस इंटरिम बजट होने की वजह से इसमें कोई विशेष उम्मीद तो थी नहीं और उसी के अनुसार डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। हाँ, इन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं। एक प्रावधान तो है कि सोलर एनर्जी के थ्रू 1 लाख घरों को 300 यूनिट प्रतिमाह देने का जो प्रावधान किया, ये बहुत अच्छा प्रावधान है। इसके साथ ही ई व्हीकल्स के डेवलपमेंट और चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी काफ़ी कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं। उससे एनवायरनमेंट में काफ़ी सहयोग मिलेगा। बात करें किसानों की तो किसानों के लिए भी कुछ खास रहा है इसमें? किसानों को भी सरकार ने काफ़ी कुछ राहत दी है और किसानों को राहत देने की वजह से जो उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री को कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा। और बात करें तो लगातार जो युवा हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए भी आवास वगैरह की जो है कुछ जो ये जो आवास वगैरह की जो योजना है वो पुरानी योजना है, नई किसी भी योजना का इसमें प्रावधान नहीं किया गया। मैम क्या नाम है? ममता शुक्ला। मैम बजट आया है, किस तरह का बजट आया? जो महिला इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, करना चाहती हैं और 50 साल तक का बेनिफिट दिया गया है टैक्स का। ये महिलाओं के लिए हम सारी महिलाएं भारतवर्ष की बहुत खुश हैं कि ये बजट देख करके। बात करें तो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात होती है। किस तरह का महिलाओं का रहा और बाकी किस तरह का बजट आया? क्या लगता है कि चुनावी बजट था ये हम इसको चुनावी बजट तो नहीं कहेंगे। उन्होंने सबको पूरा नवयुवक, किसान, महिला सबको लेकर के बजट बनाया है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया हम लोगों के लिए। बात करें तो हमारे साथ युवा व्यापारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का बजट रहा है और क्या लगता है क्या खास रहा है इस बजट में। सर ये बजट जो है इंटर बजट है। हमें उम्मीद थी कि इस साल ये इलेक्शन भी है तो बजट काफ़ी अच्छा आएगा। साथ में हमारे मुख्यमंत्री ने ये एक कहा था कि यूपी बनेगा, एक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा। तो हमारी उम्मीद थी कि बिजनेस पॉइंट से काफ़ी अच्छी चीज़ें आएंगी, पर जितने प्रावधान बनाए गए हैं व्यापार के माध्यम से हमको लगता है वो जो लास्ट के सेम कॉपी कर दिए गए। कोई खास छूटें नहीं मिली। इनकम टैक्स के नियम वैसे लगभग बराबर रहे, तो कोई बहुत फ़र्क नहीं मिला इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एनवायरनमेंट को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर और कुछ प्रावधान बनाए हैं जो बड़े अच्छे हैं, जो अगर आगे इम्प्लीमेंट होते हैं उससे फ़ायदा रहेगा। और इंडियन इंडस्ट्री को जो बढ़ावा चाहिए, जीडीपी का जो ग्रोथ चाहिए, उसमें ये कमी दिखाई दी है बजट के अंदर। बात करें तो लगातार आप लोग बजट देखते चले आए हैं, पिछला बजट भी देखा था, इस बजट में क्या खास रहा है?
सर ये क्योंकि इस साल ये इलेक्शन है तो उम्मीद था ये लोग बजट में काफ़ी कुछ ला के देंगे, पर हमें ये लग रहा है कि इनने सबको खुश करने की कोशिश करी है। इस चक्कर में सारे मेजर आधे रह गए हैं, कोई भी एक मेजर पूरा नहीं करा गया। हर तरह को खुश करने की कोशिश करी है, इसलिए सारे काम आधे अधूरे रह गए। कितने नंबर देते हैं इस बजट को? कितना? सर 10 में से 6। 10 में से 6। ये थे युवा व्यापारी, इनका कहना है कि हमने कई लोगों से बात की है कि जो ये बजट था ये इसको लेकर कुछ व्यापारियों में पूरी तरह से निराशा है। उनका कहना है कि जो भी व्यापारियों के लिए करना था वो इस बजट में कुछ नहीं किया गया। हाँ, कुछ बातें बजट की अच्छी हैं और जो योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है वो लाभकारी हैं। कैमरामैन विनय के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।